वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। पिछले 2 साल से ज्यादा समय से लोग कोरोना वायरस के साए में जी रहे हैं। कोरोना अब भी अपना असर दिखा रहा है। इस दौरान अब दुनिया भर में इस तरह के कई वायरस का खतरा मंडराने लगा है। एक्सपर्ट्स पहले ही चेता चुके हैं कि कोरोना आखिरी महामारी नहीं है। ऐसे में इन दिनों मंकी पॉक्स, टोमेटो फ्लू जैसे कई वायरस कहर बरपा रहे हैं। WHO ने भी इस मामले में चेतावनी जारी की है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन कौन है वो वायरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक दुनिया के कई देशों में इस समय कोरोना के अलावा और भी कई गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। दुनिया के 27 देशों में मंकी पॉक्स के करीब 800 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 33 देशों में बच्चों में एक्यूट हेपेटाइटिस के 650 मामले सामने आए हैं। जबकि भारत में भी कोरोना के अलावा टोमेटो फ्लू, वेस्ट नाइल फीवर, स्वाइन फ्लू और नोरो वायरस जैसे वायरस फैल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मंकी पॉक्स की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2 जून तक दुनिया के 27 देशों में मंकी पॉक्स के 780 मामले सामने आ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि बीमारी उन जगहों में फैल रही है जहां ये वायरस एंडेमिक स्टेज में नहीं है। ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 29 मई तक 257 मामले सामने आए थे, जबकि 2 जून तक इनकी संख्या बढ़कर 780 पर पहुंच गई। राहत की बात यह है कि अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। ये बीमारी इराक में फैल रही है। इसका पूरा नाम क्रिमीन कोंगो हेमरहैजिक फीवर है। 1 जनवरी 22 मई तक इसके 212 मामले सामने आ चुके हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बीमारी संक्रमित जानवर को खाने या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है। दुनिया के 33 देशों में एक्यूट हेपेटाइटिस के 650 मामले सामने आए हैं। अभी ये बीमारी बच्चों में फैल रही है। WHO के मुताबिक इस बार ये बीमारी ज्यादा गंभीर है और बच्चों में लीवर फेल्योर का कारण बन रही है। 11 मई को जर्मनी ने बताया कि स्वाइन फ्लू H1N1 का एक मामला सामने आया था। ये मामला नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में सामने आया था। भारत में भी केरल के कोझिकोड में 12 साल की एक बच्ची को स्वाइन फ्लू से मौत हो गई थी। 2012 में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी MERS मर्स का पहला मामला सामने आया था। ये भी कोरोना वायरस फैमिली का ही वायरस है। इससे 850 से ज्यादा मौतें हुई थी। हाल ही में ओमान में इससे संक्रमित 6 लोग पाए गए थे। पिछले महीने केरल में वेस्ट नाइल फीवर से 47 साल का एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस वायरस से केरल में 3 साल बाद किसी की मौत हुई है। इससे पहले 2019 में इससे मौत हुई थी। वेस्ट नाइल फीवर मच्छरों के जरिए इंसान में फैलता है। केरल के ही कोलम जिले में पिछले महीने 80 बच्चे टोमेटो फ्लू से संक्रमित मिले थे। इस बीमारी से संक्रमित होने पर शरीर पर लाल चकत्ते बन जाते हैं, इसलिए इसे टोमेटो फ्लू कहा जाता है। इस बीमारी से छोटे बच्चों को ज्यादा खतरा है। केरल में नोरो वायरस के 2 मामले सामने आए हैं। तिरुवनंतपुरम के 2 स्कूली बच्चों में यह संक्रमण मिला है। उल्टियां और दस्त इसके प्रमुख लक्षण हैं। संक्रमित होने के 12 से 48 घंटे बाद इसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं। तो ये थी कोरोना के बाद दुनिया भर में पैर फंसा रहे वायरस पर हमारी रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए। साथ ही पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।